राजस्थान जीके राजस्थान जीके के अंतर्गत हम जो आपके कॉलेज लेक्चरर के हिसाब से पूरा राजस्थान है, उसमें 3-4 पार्ट अलग-अलग हैं। ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री एंड राजस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल पार्ट, जिसको हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तो राजस्थान का प्रशासन है, वो यहाँ पर इसके अंतर्गत। फिर करंट्स के अंतर्गत तो करंट की बात अलग होती है, बट जो बेसिक यहाँ पर जीके के अंतर्गत राजस्थान में ये 4 पार्ट इसके अंतर्गत होंगे। जैसा सिलेबस दे रखा उसके अकॉर्डिंग आपको सारा। तो राजस्थान जीके के अंतर्गत सबसे पहला हमें ज्योग्राफी, जब तक हमें समझ में नहीं आती है, ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी आ गई, राजस्थान का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक हम आगे से आगे उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। तो राजस्थान का यहाँ पर सबसे पहले कि राजस्थान है कहाँ पर है, तो बहुत सीधी सी बात है, राजस्थान सबसे पहले यहाँ पर जो कुछ भी है संसार के अंतर्गत वो ग्लोब पर है। ग्लोब मतलब पृथ्वी का मॉडल। तो पृथ्वी के इस मॉडल पर सारे देश स्थित हैं, तो नेचुरल राजस्थान भी स्थित है। अब ग्लोब को जो हमें पढ़ने के हिसाब से यहाँ पर कुछ लाइनों के अंतर्गत डिवाइड कर रखा है, जिसको आप लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो यहाँ पर ये इसकी पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, हमेशा ये ऊपर उत्तर दिशा और ये नीचे दक्षिण दिशा। तो कोई भी गोला है तो ग्लोब एक तरह का मॉडल है, पृथ्वी का मॉडल है। तो मॉडल के ऊपर यहाँ पर हम इंडिकेट कर रखे हैं इनकी लाइनों को। पूरब से पश्चिम की ओर अगर लाइन खींची जाती है, पूरब से पश्चिम के दीजिए या पश्चिम से पूरब, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, इस लाइन को अक्षांश रेखा के रूप में जाना जाता है, लेटिट्यूड कहा जाता है। लेटिट्यूड हमेशा ध्यान रखिए पूर्व से पश्चिम होगा या पश्चिम से पूर्व की ओर। अब अगर ऐसा लेटिट्यूड जो बिल्कुल उस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दे, तो उसको 0 डिग्री लेटिट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसी को विषुवत रेखा, उसी को भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के रूप में जाना जा रहा है, उसे ही भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से, उसी को इक्वेटर भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये पृथ्वी के ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाला अक्षांश रेखा वो 0 डिग्री के नाम से जाना जा रहा है। अब 0 डिग्री के कारण ये ऊपर का पार्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर कहला रहा है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का पार्ट ये साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करें इसके अंतर्गत कि इसमें भारत कहाँ है और राजस्थान कहाँ है, तो यहां पर है भारत। ये भारत, तो बहुत सीधी सी बात, ग्लोब के अंतर्गत भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ही राजस्थान भी कौन सा गोलार्ध में आ जाएगा? राजस्थान भी यहां पर ग्लोब की अगर बात करें, ग्लोब के अंतर्गत ये उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत स्थित है। अब बात करें, अब देखिए यहां पर इस ग्लोब को 4 भागों में पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, 4 भागों के अंतर्गत बांटते हैं। तो देखिए ये एक लाइन होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लाइन को बोलते हैं देशांतर रेखा, इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। लॉन्गिट्यूड उत्तर से दक्षिण खींची जा रही। अब इस लाइन के कारण देखिए आधा पार्ट ये पूर्व की हो गया और आधा पार्ट ये पश्चिम का हो गया। यहां पर 4 दिशाएं हम बोल सकते हैं, ये पूर्व दिशा, ये उत्तरी दिशा, ये पश्चिम दिशा और ये दक्षिण दिशा। अब भारत ना तो एकदम उत्तर में है, ना पूर्व में है, ना पश्चिम और ना दक्षिण, इसलिए भारत ग्लोब पर कौन सी दिशा में आ गया? तो भारत ग्लोब पर ये वाली दिशा हमेशा कहलाती है उत्तर और पूर्व के बीच में होने कारण इस दिशा को बोलते हैं उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट, इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। तो क्वेश्चन बन गया भारत ग्लोब पर कौन सी दिशा में स्थित है? तो भारत ग्लोब पर, ग्लोब की अगर बात आ रही है, भारत ग्लोब पर उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत स्थित है। अब अगर हम
चूंकि राजस्थान की बात करनी है हमें, राजस्थान की पोजीशन हम देखते हैं कि राजस्थान इसके अंतर्गत अर्थात इसमें कहां पर है, तो राजस्थान यहां पर स्थित है। ये राजस्थान की स्थिति। अब राजस्थान यहां पर है, तो ग्लोब की जहां बात आ रही है ग्लोब की बात आ रही है, तो ग्लोब पर राजस्थान कौन सी दिशा में हो गया? ग्लोब पर राजस्थान हो गया उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट ऑन ग्लोब। ध्यान रखना है भारत में नहीं है बल्कि ग्लोब की बात आ रही है। तो क्वेश्चन एक बन गया कि राजस्थान ग्लोब पर कौन सी दिशा में स्थित है। तो राजस्थान अगर ग्लोब की पोजीशन पूछी जाती तो उसकी डायरेक्शन आपको पूछा जाता, तो वहां पर यह ध्यान रखना है नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व। अब बात करें भारत के अंतर्गत, भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो भारत की भी यहां पर ये 4 दिशाएं हम इंडिकेट कर लें कि भारत के अंतर्गत ये 4 दिशाएं हैं। ये 4 दिशाओं के अंतर्गत यहां पर राजस्थान कौन सी दिशा में होगा, तो ये हम इसको 4 दिशाओं में बांट दें। ये इसका उत्तर हो गया, सॉरी ये इसका पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब देखिए आप, राजस्थान इस दिशा में है, तो राजस्थान यहां पर कौन सी दिशा में आएगा, तो राजस्थान आ गया भारत के अंतर्गत उत्तर पश्चिम दिशा में, क्योंकि ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इन दोनों के बीच में राजस्थान है। इस कारण से भारत में राजस्थान की पोजीशन अगर आती है तो भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा के अंतर्गत। तो 2 क्वेश्चन बन गए हमारे कि ग्लोब पर राजस्थान कहां पर है, तो ग्लोब पर राजस्थान उत्तर पूर्व में है। जबकि अगर दूसरा क्वेश्चन आता है भारत में राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है, तो भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा के अंतर्गत स्थित है। अब यहां पर यह तक तो ये सिंपल सा इसकी पोजीशन। अब देखिए यहां पर ये अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। अगर हम अक्षांश रेखा यहां पर बनाए एक, तो केंद्र के रिलेटेड वह जितने डिग्री के एंगल पर बनता है, इस सेंटर पृथ्वी के केंद्र के रिलेटेड जितने डिग्री के एंगल पर वह लाइन खींची जा रही है, वह उतने डिग्री लेटीट्यूड के रूप में जाना जाएगा। तो इसी कारण से वहां पर फिर ये अलग अलग डिग्री लेटीट्यूड के रूप में या अक्षांश रेखाओं के रूप में जाना जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर राजस्थान की लेटीट्यूड भी देखेंगे, कौन से उत्तरी अक्षांश या किन अक्षांशों के बीच में राजस्थान स्थित है। इस आधार पर हम उसको पूरी आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि राजस्थान किन किन अक्षांश और किन किन देशांतरों के बीच में स्थित है। तो इन्हीं के माध्यम से हम आगे बहुत डिटेल्ड हैं, ये बहुत आराम से हम इसको आगे पढ़ सकते हैं। याद रखने के लिए केवल अभी तो केवल शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं समझा रहा हूं कि इस तरह से यहाँ पर ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में राजस्थान की स्थिति आ जाएगी, जिसको हम बता सकते हैं कि राजस्थान किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो जब यहाँ पर इसके बारे में सारा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आगे चलेंगे, मान लीजिए ये 3 डिग्री या 5 डिग्री अक्षांश है, तो आगे चलेंगे 6, 7, 8 इस तरह से चलता जाएगा। राजस्थान के अंतर्गत आएंगे तो 22-23 के लगभग आएंगे, तो 23 डिग्री फिर उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत 03 मिनट यहाँ पर है, तो 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। अब ये सब चीजें कैसे आ रही, क्यों आ रही, वो जब तक हम इसको पूरा नहीं समझेंगे तब तक केवल एक रटने की बात हो जाएगी कि हाँ ठीक इन अक्षांशों के बीच है, और ये पूरी क्लास में ही हम समझ सकेंगे कि वो सारा सब कुछ 23 डिग्री कैसा आया, 03 कैसा आया। तो वो सारी चीजें मैं आपको पूरी क्लास के अंतर्गत जब हम टॉपिक वाइज एक पूरा पूरा पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कैसे यहाँ पर ये 23 डिग्री और ये 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक यह राजस्थान फैला हुआ है। वैसे ही देशांतर की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड इधर वाले सारे ये ईस्टर्न पार्ट के कहलाएंगे, पूर्व दिशा के। तो पूर्वी सेम यहाँ पर जिस तरह से अक्षांश है वैसे ही देशांतर भी होगा, और इस तरह से फिर देशांतर में भी ये राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट तक ये राजस्थान पूर्व की ओर देशांतरों के बीच या लॉन्गिट्यूड के अंतर्गत फैला हुआ है। तो ये पढ़ने के बाद में हमें अब राजस्थान की स्थिति कि हाँ ये अब कुछ चीजें हमें थोड़ी बहुत समझ में आनी चाहिए कि राजस्थान ग्लोब पर कहाँ है। तो ग्लोब पर हम सिंपल सा दे सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा में है, तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा के अंतर्गत स्थित है। उत्तर पूर्व दिशा के अंतर्गत किन किन अक्षांश और देशांतरों के बीच स्थित है, तो अक्षांश की बात आती है तो फिर
23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। और किन देशांतरों के बीच है? तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये राजस्थान फैला हुआ है। तो ये सारी चीज इस स्थिति के अंतर्गत हम इसको बता सकते हैं कि राजस्थान कहां पर है, कैसे है, भारत के किस दिशा में है। तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा के अंतर्गत स्थित है। अब आते हैं हम राजस्थान, ये तो हो गया कि यहाँ की इसकी पोजीशन। अब अगली बात करें हम राजस्थान की स्थिति कहां पर, ये तो हो गया राजस्थान कैसा है। तो राजस्थान का अगर हम यहां पर थोड़ा सा इसका आउटलाइन अगर देखें, ये राजस्थान इस प्रकार की आकृति में हमें दिखाई देता है। तो राजस्थान की यहां पर अगर बात करें, राजस्थान का स्ट्रक्चर, तो पहले हमें इसका नक्शा ध्यान में आ जाना चाहिए कि राजस्थान की आकृति। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बन गया, राजस्थान की आकृति कैसी। तो यहां पर आप इस आकृति को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या इसका आंसर देंगे? तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 4 इनकी दिशाएं। इस कारण से यहां पर 4 दिशाएं हो गई, तो ये बन गया चतुर्भुज। चतुर्भुज के अंतर्गत हमने देखा सारी दिशाएं यहां पर समान भी होती है, असमान भी आयत के अंतर्गत। तो यहां पर देखिए इनकी जो लंबाई चौड़ाई की अगर बात करें वो बराबर नहीं है, इस कारण से इनके कोण भी समान नहीं होंगे। कोण अगर इक्वल नहीं है, एंगल इनका इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे विषम कोण। समान होते तो समकोण कह देते, यहां पर समान नहीं है, इस कारण इसको विषम कोण के नाम से जानेगा। तो ये आपका आंसर निकल गया कि राजस्थान की शेप या आकृति किस प्रकार की है। तो आकृति का यहां पर आंसर हो गया विषम कोण चतुर्भुज, इसकी आकृति मानी जाती है। 4 भुजाएं होने के कारण चतुर्भुज, चारों एंगल इक्वल नहीं होने के कारण विषम कोण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान की आकृति का आपको आंसर आता है। तो राजस्थान की आकृति का आंसर हम क्या दे सकते हैं? विषम कोण चतुर्भुज के समान इसकी आकृति मानी जाती है। अब देखिए आप राजस्थान के यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। राजस्थान की ये पूरब से पश्चिम और ये उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम तो कहलाएगी चौड़ाई, उत्तर से दक्षिण कहलाएगी लंबाई। तो पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 826 किलोमीटर। अब देखिए आपके सामने ये आंसर निकल गया कि राजस्थान की चौड़ाई अधिक है या लंबाई अधिक है। तो नेचुरल इसकी चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है, इस कारण से यहां पर लंबाई चौड़ा का भी आपके लिए आंसर बन गया। तो आप आंसर इसका दे सकते हैं, राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 826 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई चौड़ाई 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। जबकि यहाँ पर अगर लेंथ की बात करें तो वो 826 किलोमीटर है। अब आगे आते हम कि राजस्थान की, देखिए ये सब, ये तो केवल भूमि का है, ध्यान रखना है। राजस्थान तभी आपको समझ में आएगा जब सबसे पहला तो यहाँ पर आपको डायग्राम समझने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो 33 डिस्ट्रिक्ट है, 33 जिले हैं, वो 33 जिले कहां पर हैं। जब वो चीजें समझ में आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हर डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या चीज क्या प्रसिद्ध है, हिस्ट्री है तो भी समझ में आ जाएगा, उसका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है तो भी समझ में आ जाएगा, कहां पर नदी निकल रही है, कहां पर झील है, क्या खनिज है, कहां पर एग्रीकल्चर उस जगह पर हो रही। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको 33 जिलों की पोजीशन इस राजस्थान के खाली नक्शे के अंतर्गत आपको ध्यान में होना चाहिए। यहां पर मैं अगर बात करूं, ये यहां पर 33 जिलों की मैं आपको पोजीशन बता देता हूं। ये एकदम उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है तो नेचुरल यहां पर उत्तरी जिला कहलाएगा। उत्तर की ओर जिला कौन सा है?
तो उत्तर की ओर जो सबसे एकदम उत्तर में जिला है वो है श्री गंगानगर। ये याद भी रखने पड़ेंगे आपको। राजस्थान के एकदम नॉर्दर्न अगर डिस्ट्रिक्ट आता है, उत्तर की ओर अगर जिला आता है, वो जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट अगर राजस्थान का एकदम दक्षिण जिला अर्थात लास्ट साउथ के अंतर्गत जो जिला अगर आता है तो यहां पर है वो बांसवाड़ा जिला। दो जिले। अब फिर सेम वैसे ही राजस्थान का एकदम ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट अगर आता है, पूर्वी जिला, ये पूर्वी जिला है धौलपुर। ठीक है। राजस्थान का एकदम पश्चिमी जिला है जैसलमेर। तो इस प्रकार से ये आपके 4 जिले दिए हो गए। एकदम उत्तर में श्री गंगानगर, दक्षिण में बांसवाड़ा, पूर्व में धौलपुर और पश्चिम के अंतर्गत जैसलमेर। अब यहाँ पर हम इनके स्थान गांव के भी नाम याद रख सकते हैं, इनकी तहसीलें भी याद रख सकते हैं कि अंतिम तहसील कौन सी है, साउथ में कौन सी है, नॉर्थ में कौन सी, पूर्व में कौन सी और पश्चिम में कौन सी। वो भी यहाँ पर क्वेश्चन, वो डिटेल हमें आपको अगली कक्षा में जब हम इसका डिटेल पढ़ेंगे, अभी केवल मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट 33 जिलों की एक्सपोजिशन आपको मैं समझा देता हूँ, ताकि आराम से आप इनको याद कर सकते हैं और इनका पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर है।